तब गौकर्ण जी ने सूर्य नारायण से पूछा, एक प्रेत की मुक्ति कैसे हो सकती है? तब सूर्य भगवान ने कहा कि एकमात्र भागवत धर्म ही प्रेत की मुक्ति कर सकता है। भागवत धर्म क्या होता है? भागवत धर्म होता है मूल बंध पर बसी हुई ऊर्जा को सहस्रार में स्थापित करना। अपनी सातों गांठों के पार अगर कोई निकल गया तो वो प्रेत को मनुष्य योनि दे सकता है। तब गौकर्ण जी ने साधना करी, पूरे गांव को इकट्ठा किया और वहाँ पर भागवत के लिए 7 दिन चुने गए। पितृ कलश की स्थापना करी, लेकिन धुंधकारी को उस कलश में स्थान देना कठिन हुआ। तब इस प्रेत को स्थान कहाँ दूं? गौकर्ण जी ने सोचा स्वयं में मैं इस प्रेत को स्थान दूं। तब गौकर्ण जी का शरीर इतना पवित्र है कि उनके शरीर में वो प्रेत स्थान नहीं पा सकता। गांव के किसी व्यक्ति के शरीर में इस प्रेत को स्थान दूं तो ये उचित नहीं था। तब उन्होंने एक बांस में उस प्रेत को स्थान दिया और उस बांस में प्रेत को स्थान देकर गौकर्ण जी ने भागवत धर्म का निरूपण किया। 7 दिन में गौकर्ण जी ने अपने शरीर में एक एक गांठ को पार करते हुए धुंधकारी को दिखाया और सत्संग चलता रहा, सत्संग चलता रहा। एक एक गांठ गौकर्ण जी ने अपने शरीर में पार होते हुए दिखाई और वो प्रेत उस सत्व को देखता 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 और केवल सुन रहा है, भगवान के नाम को आनंद ले रहा है, उत्सव का। शरीर शुद्ध हो रहा है प्रसाद से, प्रसाद भी मिला, दर्शन भी मिला, उत्सव भी मिला और गौकर्ण जी के साथ भागवत धर्म में ब्रह्मरंध पर अपनी ऊर्जा को कैसे पहुंचाया जाता है, ये तत्व जब प्राप्त हुआ, धुंधकारी मुक्त हो गया, 7 गांठ पार कर गया धुंधकारी। गौकर्ण जी ने कहा जाओ अब तुम मुक्त हो। तब गौकर्ण जी को धुंधकारी ने प्रणाम किया, आप मेरे सतगुरु हैं, बड़े भाग्य मैंने सतगुरु पाया, मुझे प्रेत योनि से आपने मुक्त किया। मैं जन्म लेना नहीं चाहता, अब मेरा जन्म भी नहीं होगा। अब मेरी गति में केवल और केवल कुछ समय का विश्राम है। क्या मैं इस समय में आपकी सेवा कर सकता हूँ? तब गौकर्ण जी ने सभी गांव वालों की ओर देखा और कहा, जब तक तुम इस धरती पर रहो तब तक भागवत धर्म से तुम्हारे जैसे अनेक प्रेतों को मुक्त करने में सहयोगी बनना। धुंधकारी ने इस सेवा को स्वीकार कर लिया। अन्येव बहवो सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युगपत् कथाः। उनसे पूछा था केवल धुंधकारी ही मुक्त होगा और नहीं? तब पार्षदों ने कहा जब जब जो जो भागवत धर्म को स्वीकार करेगा, चाहे वो वक्ता हो या वो श्रोता हो, वही इस पद को प्राप्त करेगा। हम उसके लिए विमान लेकर के आएंगे। धुंधकारी धरती पर जब तक है तब तक भागवत धर्म से अनेकों की मुक्ति का कारण बनता है। इसीलिए आज भी जब लोग भागवत का पाठ कराते हैं तो अपने दैवी देवताओं को, अपने पितरों को रख देते हैं, ये कहने के लिए, इसलिए नहीं कि धुंधकारी मुक्त हो जाएगा, धुंधकारी तो मुक्त हो गया, इसीलिए रख देते हैं कि आपने भागवत धर्म को प्राप्त किया तो आपके भागवत धर्म के प्राप्त करने से हमारे जो पितर हैं, हमारे जो दैवी देवता हैं, उनको भी भागवत धर्म प्राप्त हो और हमारा भी कल्याण हो। जब हमारे पितरों पूर्वजों को भागवत धर्म प्राप्त होता है तो उनके आशीर्वाद से जो संसार में जीने वाले
साधारण मनुष्य हैं उनकी झोली भर जाती है। उनकी झोलियों में अपने आप खुशियाँ आ जाती हैं जब जब उन्हें भागवत धर्म प्राप्त हो जाता है। भागवत धर्म के लिए केवल सुनना काफ़ी नहीं है, भागवत धर्म के लिए आपको भी सब ओर से प्रयास करना चाहिए। उत्सव में आनंद लीजिए, प्रसाद पाकर शरीर को शुद्ध करिए, नाम जप करके इंद्रियों को शुद्ध करिए, ध्यान साधना करके अपने चित्त को पवित्र करिए, संत का, सद्गुरु का, भगवान का दर्शन करते हुए अपने प्राणों को भगवत मार्ग पर आगे बढ़ा दीजिए, तो आपको भी भागवत धर्म प्राप्त हो जाएगा। यही भागवत धर्म है। आज करोड़ों लोग भागवत सुनते हैं, लेकिन थोड़े से लोगों को भागवत धर्म प्राप्त होता है, क्योंकि सुनते तो हैं, सब ओर से घेरते नहीं हैं। इंद्रियों को भी और मन को भी और शरीर को भी, बुद्धि को भी, सब ओर से जब भागवत धर्म में लगाओगे तभी मूलबंध सहस्रार को छुएगा, अन्यथा आप जैसे थे वैसे की वैसे ही रह जाएंगे। ये बात गौकर्ण जी ने सभी गांव वालों को बताई। फिर हर वर्ष आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की नौमी से लेकर पूर्णमासी तक वहाँ कथा होने लगी। जब द्वापर युग का अंत हुआ, कलयुग के आरंभ में, द्वापर युग के अंत के बाद लगभग 33 बरस बाद श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भादों के महीने में कथा सुनाई थी। उस कथा के होने के लगभग 200 बरस बाद श्री गौकर्ण जी ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए आषाढ़ के महीने में कथा सुनाई थी, और उस कथा के लगभग 30 साल बीत जाने के बाद सनत कुमारों ने नारद जी को कार्तिक के महीने में यह कथा सुनाई थी।